दीप भाई आ गए। देखो ये देखो दीप भाई की शक्ल और ये देखो नीचे डीजे आई। ये देखो कोई भाई मेरे साइज का है तो इतना कमजोर रिम थोड़ी ना है, एल्यूमिनियम का रिम है। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज चंदन सत्कारी। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और हम लोग आ चुके हैं नेपाल राइड से। और जो भी बाइक का काम था छोटा मोटा यार वो भी करवाना है। बाइक में जो हो रही की चीज़ें जो आप जानते हो, आपने जो लास्ट ब्लॉग में देखा है क्या हुआ है बाइक में, रिम बैंड हो गए थे और ये सब चीज़ें, थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी। बट हाँ कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। ऑलवेज कैरी ट्यूब। देखा मैंने ट्यूब कैरी करी तो मेरे काम आई ट्यूब, तो आप लोग भी कैरी कीजिए ट्यूब। बहुत ज़रूरी है ट्यूब कैरी करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया यार नेपाल ट्रिप में। दिखाता हूँ आप लोग को, आप लोग वो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको रिम्स दिखाऊंगा। मैंने बाइक वहीं छोड़ दी थी शॉप पे। ये देखो भाई, ये मेरा GoPro 10 है और ये देखो इसमें वीडियो सामने दिखनी चाहिए, आगे फ्रिज दिखना चाहिए, ये टेबल दिखनी चाहिए, तो कुछ तो दिखना चाहिए रोशनी। और ये इसका हो गया काम नेपाल ट्रिप में। कोई नहीं, टाइम हो गया था वैसे। और ये GoPro 10 है, बट बैटरी और मेमोरी कार्ड काम आ जाएगी तो उसका टाइम हो गया पूरा। इसको बोलते हैं बबाई। ये जो मेरा सेना है ना, ये भी, इसका भी काम हो चुका है यार। ये देखो मैं इसको ऑन करूं तो ये ऑन नहीं हो रहा। उसको चार्ज पे लगाया था मैंने, ये चलता है डायरेक्ट चार्ज पे। जब मैं इस पर डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ से तो तभी पूरे टाइम पर चलता रहेगा। थोड़ा सा दिखाएगा तो इसकी बैटरी वैटरी और बाकी चीज़ें अंदर, ये सब जो वायरिंग होती है ना, ये सब हिल गई है और ये सब ख़राब हो चुकी है अंदर प्रॉपर ढंग से। तो इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करने का टाइम आ गया है। सेना ही लेंगे, देखते कौन सा लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या नुकसान हो चुका है। GoPro चला गया है, सेना चला गया है, राइडिंग जैकेट बनकर आ चुकी है आपके भाई की। रिम दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे रिपेयर हुआ है। मैं कैसे, पूरा प्रोसेस तो नहीं बना पाया मैं, बट हाँ कैसे रिपेयर हुआ है प्रॉपर वो जगह दिखाता हूँ जहाँ बेंड हुआ था। अभी थोड़ी गंदी है बाइक, तो ये देखिए, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आपको निशान दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाले निशान देखिए आप, तो यहीं से बेंड हुआ था। और अब देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है और दोबारा से ट्यूबलेस। और ये देखिए आगे वाला बिल्कुल रिपेयर हो चुका है, थोड़ा बहुत पेंट कर दिया है इसके ऊपर। और देखो भाई बिल्कुल ट्यूबलेस हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। बैलेंसिंग सारी चीज़ें हो गई है, बाइक चल रही है बिल्कुल सीधी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बट हाँ ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बने इसके, 7 व्लॉग्स ही बने। बट क्या कर सकते हैं, आपको खूबसूरती दिखानी थी, बारिश से दिखाते तो बात तो वही पड़ जाती है आप लोग को। मैंने कोशिश करी अच्छे व्लॉग्स बनाने की। मुझे पता है बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला आप लोग का और थैंक यू वेरी मच। और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। राइडिंग जैकेट बनकर आई है, ये है लोअर रेंज वालों ने बनाई है, जो मैंने आपको बताया था एडॉन के नाम से। और ठीक है राइडिंग जैकेट, बट मैंने एक आध चीज़ें बोली थी जो उन्होंने करी नहीं। जैसे इसको हटाना था, ये लगा रखा है ना ऊपर, थोड़ा प्लास्टिक थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, ये हटाना था। एक आध चीज़ें और बोली थी मैंने, जैसे अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे ना जिप बोली थी, तो पॉकेट टाइप की, जैसे मेरी जैकेट पे है ना इस साइड कोने में, तो उन्होंने वो नहीं करा। जैसे मैंने ये हटाने के लिए बोला था, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये थोड़ा सा इरिटेट करेगा मुझे पीछे। तो ये सब चीज़ें मैंने हटाने के लिए बोली थी तो उन्होंने करी नहीं। कोई बात नहीं, चलता रहता है। सो ये राइडिंग जैकेट मुझे पड़ी है अराउंड 7000 के आसपास, तो ठीक पड़ा है। जो डिस्काउंट मिला है मुझे वो अलग बात है, बड़ा फ्रेंड्स वाला डिस्काउंट मिला है। बट डिस्काउंट देने वाले हैं बाइकाहॉलिक से। सो रचित भाई की वजह से मुझे डिस्काउंट मिला है। सो थैंक यू रचित भाई बाइकाहॉलिक से। एंड अच्छी ठीक ठाक जैकेट है। अब वो पुरानी जैकेट करेंगे बाबा है और ये वाली जैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, जो जैसी ही बनी है कोई बात नहीं। जो काम किया है नहीं किया है, मैंने उनको ऑर्डर दिया था 13 तारीख को अक्टूबर को, टाइम ले लिया उन्होंने। जो सच बात है भाई, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। और मेरे पास कोई कॉल वॉल नहीं आया था। जब हम लोग वापसी नेपाल से आ रहे थे, भरतपुर से, जब हम इंडिया एंटर करने वाले थे, तब मैंने उनको मैसेज करा था कि सर क्या हुआ राइडिंग जैकेट के बारे में। तो उन्होंने बोला कि वो सर 2-3 दिन दे दीजिए, आपकी राइडिंग जैकेट हम भिजवा देंगे। तो ठीक है, आके बन गई, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ उन्होंने टाइम ले लिया, दिवाली की हो सकता है लोग गए होंगे दिवाली की छुट्टी की वजह से ज़्यादा, तो कोई बात नहीं। आपका भाई तो सिंपल बंदा है, जो है ठीक है, बट आई गॉट द राइडिंग जैकेट, तो अब यही यूज़ करेंगे। अच्छी जैकेट है, पूरी मैश है और ये सब है बिल्कुल वैसे, जैसे थोड़ी जैसे कि आप देखोगे ना कि बिल्कुल राइनॉक्स जैसी हल्की हल्की, बट हाँ अच्छी है। लोअर इंजन अच्छी बनाई है, नॉट बैड, बोली नहीं।
बट जो मैंने बोला था वो नहीं करा। सो ऐसी कुछ राइडिंग जैकेट है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, बढ़िया है। ये मैंने थोड़ी सी हल्की सी फोल्ड कर दी है यहाँ से, बट आप देखी जाए तो थोड़ी सी हल्की सी लंबी है मेरे लिए, क्योंकि पहले मैं यहाँ तक पहनता था, ऊपर यहाँ तक, तो अच्छी लगती थी मुझे। तो किसी को अगर बनवानी हो, कोई भाई मेरे साइज़ का है, तो वो मैं डाल दूँगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग। हर एक्सेल का जैसे जैसे एक्सेल बढ़ता रहता है वैसे वैसे प्राइस बढ़ती रहती है। जैसे एक तरीके से मैं एग्जांपल बताऊं कि 8, 9, 10 एक्सेल है, तो जैसे हर एक एक्सेल बढ़ता है, जैसे 5 एक्सेल है, 6 एक्सेल होगा, तो 6 एक्सेल जैसे 5 से 6 पहुंचेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये भी चीज़ें हैं इसमें। तो अच्छी जैकेट है, नाइस, फोल्ड लोग के तो अच्छी लग रही है। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी टाइट होनी चाहिए वैसे राइडिंग जैकेट, यहाँ से कि फर ज़्यादा ना हो। आपके भाई ने मैच जैकेट बनवाई है तो अच्छी दिख रही है। और मेरी मम्मी ने फ़ोन पकड़ रखा है, अभी ट्राईपॉड हिल गया, वो भी ट्राईपॉड हो गया काम उसका। तो ये देखिए, अच्छी जैकेट है, ऐसी नहीं। लेवल 2 के प्रोडक्टर्स हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्टर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छी देखा, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। नेपाल से आने के बाद एक आध दिन बाद मुझे लगता है कि मैं भिंडी बाज़ार में आ गया हूँ। इतनी भीड़ है, और वही हॉर्न समझते हो आप लोग। हाँ, इतनी जल्दी मुझे नेपाल की आदत नहीं लगी, वरना फिर भी लोग यार हो जाता है बड़े दिन से। ऐसा लगता है कि यार कितना सुख शांति था, कोई हॉर्न कम थे, बाकी सारी चीज़ें। नेपाल में यार पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो इस मारे थोड़ा सा सही है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, तो इन दोनों चीज़ों का ना फ़र्क पड़ जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें करवानी है बाइक में, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्विस करवानी है, क्लच ये दिखाना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ हो गया, इसको एडजस्ट करवाना है, नट बोल्ट टाइट करवाने हैं, क्योंकि जगह ही ऐसी गए थे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें करानी है। और आपको यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि भाई वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने अभी तो नहीं ले रहा मैं, तो मैंने अभी दीप भाई से मांगा है। दीप भाई ने बोला मेरे पास पड़ा है DJI का Osmo 4, तो वो यूज़ कर ले। तो मैं यार वो यूज़ करूँगा अभी थोड़े दिन, उसके बाद देखते हैं, फिर आगे चल के लेंगे। रिम का काम तो आपने देखा, वो हो चुका है, बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधी चल रही है। और आगे मुझे ट्रैफिक दिख रहा है, फुल जैम पैक। बाइक भाई पहले से सीधी चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बाइक के चलने में, बढ़िया चल रही है। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि चंदन भाई हमारी बाइक राइड को जाती है, पुलिंग है, इस साइड की पुलिंग है, तो भाई एक ही चीज़ हो सकता है उसमें, या बैलेंसिंग करवाओ या फिर अलाइनमेंट कराओ, दोनों चीज़ करवाओ एक साथ। तो ये करवाओ आप, कोई दिक्कत है। आसपास रहते हो तो भाई ये पंकज को दिखाओ। सो अपनी बाइक के 55,000 किलोमीटर होने वाले हैं, तो यार अच्छी चल रही है। बट हाँ, अब वारंटी में नहीं है बाइक, क्या कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं बाइक में, तो वारंटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ये राइड बाय वायर वाला है ना सिस्टम, तो ये भी सोच रहा हूँ मैं कि चेंज करवाने की। कभी कभार परेशान करता है, कभी कभार ये स्विच नहीं चलता, आगे वाला वो सब ख़राब हो जाते। WD-40 मार के बहुत बार करा है, तो ये सब चीज़ें भी करेंगे चेंज। तो जब भी मैं ट्रिप पे जाऊंगा तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा, एक जो नया लग जाएगा, जो इसमें लग जाएगा वो वैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से सही रहेगा मेरे लिए। सो धीरे धीरे करके बाइक में जो भी पार्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके मैं चेंज करवा रहा हूँ, जैसे रबड़ पार्टिकल्स हो गए, और ये चेन का जो एडजस्टर होता है नीचे वाला, जो नीचे लगता है, तो चेन को हर समय पैड की तरह चलता रहता है, तो वही मैंने मंगाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बाइक पे, तो धीरे धीरे करके चेंज करनी चाहिए आप लोग को भी। जब बाइक धीरे धीरे पुरानी हो जाती है ना, अब्यूज़ करने लग जाता हो ज़्यादा, तो चीज़ें चेंज करनी चाहिए आपको। ये नहीं कि जब तक चल रही है फुट पैक के रबड़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं। पावर तो है अपनी बाइक में, ऐसी बात है कि नहीं पावर नहीं है, बट हाँ यार ट्विन की बात अलग है, वो पावर आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यार फिर मुझे ना लेने की चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएगी। बट हाँ एक चीज़ है कि उसका वेट बढ़ जाएगा। अब देखो कितना वेट बढ़ेगा उसका। चलो जी काम करवाते हैं बाइक का। और गुड़गांव ट्रैफिक देखो यार, क्या ट्रैफिक है यहाँ पे, हर समय ट्रैफिक रहता है। A few minutes later. अपनी बाइक का काम स्टार्ट हो चुका है,
पंकज भाई लग चुके हैं, सम गार्ड खोल रहे हैं, सर्विस होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि कैस्ट्रॉल के ऑयल के बारे में मेरे पास क्वेश्चन था कि चंदन भाई उसके ऑयल के बारे में ज़रूर बताना कि आप नेपाल राइड में उसको यूज़ कर रहे हैं पहली बार। तो ऑयल तो अच्छा है भाई, बुरा ऑयल नहीं है, बट हाँ मॉड्यूल की आदत हो चुकी है। तो ये 3200 किलोमीटर में थोड़ा सा मुझे लगने लग गया कि यार कि हाँ थोड़ा सा रफ हो चुका है। तो मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। वैसे भी आपका भाई 3, 3.5, 4 हज़ार में ऑयल चेंज कर देता है। जो भी रफ ट्रेन्स होती है ना और पहाड़ों पे होती है, तो आप उसको हर समय डबल लगा लो। ये नहीं कि आपने पहाड़ों पे 500 किलोमीटर गए तो 500 किलोमीटर लगाओ, नहीं 1000 किलोमीटर लगाओ उसको, क्योंकि बाइक उसमें रफ चलती है, थोड़ा सा कम गियर पे चलती है। तो ये मान लो कि बाइक रफ चल रही है। सो भाई देख लो भाई क्या हालत है ऑयल की। तो ऐसे ही होता है, नेपाल आपका ऑयल खराब कर देता है। ऑयल देखने में काला है बट क्लच प्लेटें ठीक है। पंकज ने बोला है बदबू बिल्कुल नहीं आ रही ऑयल में, वो साइड से भी देख लिया पंकज ने। जरूरी नहीं कि ऑयल काला निकले तो क्लच प्लेटें खराब ही है, नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अगर बदबू आ रही है तो हो सकती है कि एक आध क्लच प्लेटें जल गई हो, ये हो सकता है। तो आपको फिर क्लच प्लेटें चेंज करनी पड़ेगी, अगली बार चेंज कर लेना बड़ा। हाईवे पर कोई दिक्कत नहीं है, बाइक चलती रहती है। पहाड़ों में जा रहे हो तो थोड़ा तो भाई को चेंज करवाना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। रफ ट्रेन पे चलाते हो, बाइक बिल्कुल लोडेड होती है, और मैं आपका भाई भी लोडेड वाला बंदा है, तो भाई ये ढो रही है मुझे तो एक मतलब है कि हाँ कर रही है काम, ऑयल भी अपना काम कर रहा है। ऑयल अच्छा है, यही डलवाएंगे, कैस्ट्रॉल ही अच्छा ऑयल है। ये जो रिपेयर करवाया है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या हो गया? वैसे कोई कमेंट कर सकता है कि चंदन भाई आपने रिपेयर करवाया, ये तो यहाँ से कमजोर हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कमजोर रिम थोड़ी ना है, एल्यूमिनियम का रिम है। ये साइड से लगा है। अगर बीच से लगता तो बैंड ही ना होता है। हाँ, बीच से लगता तो बैंड नहीं होता ना। साइड वॉल लगी ना, साइड वॉल तो कोई भी रिम बैठ जाएगा। अगर एलॉय होता तो फट गया होता, एलॉय होता तो फट गया। और अगर दूसरे वाला रिम होता है क्रॉस व्हील वाला तो फिर क्या होता है? वो तो फट जाता। फिर ये तो ये वाला रिम था जो बच गया। तो जब भी मैंने इस मारे ये वाले रिम लगा रखे हैं। खास करके इन रिमों में ना ध्यान रखो कि हवा कम ना हो। हवा कम ना हो। अगर हवा कम है तो फिर रिम बैठ जाता है ज्यादा, रिम बैठ जाता है। क्योंकि इनमें इन रिमों में यही होता है कि अगर आपकी 15 पॉइंट 20 पॉइंट पे हवा पे चला रहे हो तो रिम बैंड होने का चांस ज़्यादा रहता है। आगे वाले में तो कोशिश करो कि हमेशा 32-30 हमेशा हवा आना चाहिए। और पीछे वाला क्या है कि आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस पे कंफर्टेबल है, किस पॉइंट पे। फिर कई लोग 35 भी चलाते हैं, कई लोग 36 भी चलाते हैं, कई लोग 38 भी चलाते हैं, कई लोग 40 भी चलाते हैं, 40 भी चलाते हैं। जो बिल्कुल हाईवे पे बिल्कुल ट्रैवल करते हैं ना, वो 40 डाल सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि टायर बिल्कुल जो है रोड को गोल होकर चलेगा, तो टायर कम घिसेगा। इतना ही रखनी है हवा जितना अपने हिसाब से रख लो, तो जो पंकज ने बोली है वो रख लो। और हाँ, हर समय फ्रंट टायर की हवा हर समय ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेट होनी चाहिए। 32 तो होनी चाहिए, 32 ऑलवेज। ये देखो दीप भाई की शक्ल, और ये देखो नीचे DJI, ये देखो। थैंक यू दीप भाई, थैंक यू। अब हो जाएगा भाई काम, ट्रिप पे जा रहे हैं, छोटी सी ट्रिप है तो ज़रूरत है इस चीज़ की। थैंक यू। अब तो बिल्कुल रिपेयर हो गए, अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेपाल की कितनी मिट्टी आई है मेरे साथ। और अभी हमने टंकी और भी इस मारे खोली है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा भाई, इसको भी चेंज करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी धूल निकल रही है एयर फिल्टर में से, और इसी मारे नए एयर फिल्टर डालेंगे भाई इसमें। बहुत ज़्यादा ख़राब है वो, तो वो तो दिखा रहे थे बस आपको धूल मार के, कितना गंदा हो जाता है। सोच कितने का होगा पंकज? ये होगा मेरे हिसाब से कुछ 4,500-5,000 रुपये का। भाई साहब किसी भी बाइक का 450cc बाइक का, इवन मैं कहता हूँ कोई भी बाइक हो, 2400 रुपये का रेड वायर सिस्टम का ला के दिखाओ जरा। 2400 रुपये का, 2430 रुपये का रेड वायर आरी में ही आ सकता है और किसी ब्रांड में नहीं है ना। 2400 रुपये का 40,000-50,000 किलोमीटर चला के चेंज करा देते तो क्या फर्क पड़ता है? और एक बंदा अगर साथ में कैरी करके ले भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2400 रुपये में कौन देगा रेड वायर सिस्टम का? भी कौन सी ब्रांड देगा? कोई भी ब्रांड नहीं देगा। मेरे हिसाब से टाइम का आता है रेड वायर सिस्टम, टाइम का आता होगा ना, 12-15 रुपये होगा वहाँ, इतना तो होगा आराम से, कम से कम। तो आरी ही दे सकता है भाई। जब भी तो हम आरी पे जाते हैं, सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, उसके बाद सर्विस जब भी करवानी होती है, तो भाई ये सब चीज़ें, इसके पार्ट्स वार्ट सस्ते होते हैं। जैसे 650 है, उसके पार्ट्स भी कितने सस्ते हैं। फ्यूल पम्प देखो 4500 रुपये का है, मैंने एक बार चेंज करवाया अपनी पुरानी वाली उसमें इंटरसेप्टर में, 4500 रुपये का जस्ट। तो अब एक चीज़ और बढ़ गई मेरे लिए, अब मुझे ये भी रखना पड़ेगा। तो ट्रिप में मैं बहुत सारी चीज़ें ले जाता हूँ,
जैसे कि पंप भी ले जाता हूँ, ट्यूब भी ले जाता हूँ, नट बोल्ट सारी चीज़ें, चाबी पेच पाना, ये सारी चीज़ें ले जाता हूँ, पंचर किट ले जाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके जानी पड़ती हैं। वो हर चीज़, इतनी सारी चीज़ें तो मैं लेके जा नहीं सकता कि भाई टायर खोलने का भी ले जाऊँ, ये सब चीज़ें ले जाऊँ, इतना नहीं रख सकते, पर जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगा रखने की। सो कमेंट करके कोई मुझसे पूछ भी सकता है, चंदन भाई जब आपकी बाइक का सही था तो आपने चेंज क्यों करा? तो भाई इस मारे चेंज करा मैंने क्योंकि आगे जो मोड्स है ना, ये आगे हैजार्ड वाला मोड और पीछे वाला जो जो आगे वाला मोड है, जो जिससे परफॉर्मेंस चेंज करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते, तो वो नेपाल में हो नहीं रहा था। बड़ी दिक्कतें हो रही थी उससे, उस चीज़ से। और कभी कभार आपको हैजार्ड जलाना पड़ता है, तो हैजार्ड भी नहीं चल रहा था, तो अपने आप ही कभी कभार हैजार्ड जलता रहता है इसका रास्ते पर। तो मैं ये चाहता नहीं दिक्कतें। थोड़ा सा इसका फ्री प्ले भी ज़्यादा हो गया था और मुझे फील भी हो रहा था, बीच बीच में अटक भी रही थी। जब मैं सेकंड गियर लगा रहा था ना, एकदम से ज़्यादा रेस पकड़ रही थी। तो ठीक है, 55,000 चल गया है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 2400 कुछ रुपये का है, और एक बैकअप के लिए भी हो गया, कभी इमरजेंसी के लिए, और चेंज भी हो गया नया पार्ट। क्योंकि इसको अपनी चंद्रमुखी को थोड़ा और चलाना है, फिर उसके बाद देखो। नहीं, अभी गुस्सा नहीं करते। कैस्ट्रॉल डल रहा है हमारी बाइक में, कैस्ट्रॉल। तो अच्छा लगा यार, यही डालते हैं, और अगली बार देखें कौन सा ऑयल डालेंगे। हो सकता है वेल्वोलिन डालें। नया ऑयल में नया मजा आएगा। भाई कितना ट्रैफिक है बाहर, लोग इतना हॉर्न बजाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हॉर्न। नेपाल में तो बहुत कम, जब जरूरत हो जब बजाते हैं। और अपना ये वाला काम हो चुका है, देखो। अरे क्या बात है, बिल्कुल नए जैसा हो गया पंकज। ये तो मॉडल बढ़िया। और ये साइड वाली ग्रिप भी चेंज करनी है, और ऑयल भी डल गया है बाइक में। जो छोटे मोटे काम, जो भी नट बोल्ट है, ये सब चेन में एडजस्ट, ये सारा काम हो जाएगा इसमें। नट बोल्ट टाइट करने बहुत जरूरी है भाई बाइक के, मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बता रहा हूँ। और जो अडेप्टर का नट है वो भी कराना बहुत जरूरी है। देखो बाइक बिल्कुल वॉश्ड है, मगर यहाँ से वॉश नहीं है, ये देखो। तो आप यहाँ से वॉश मत कराओ, WD-40 मार के बिल्कुल साफ कर सकते हो आप, बढ़िया। जितनी वायरिंग है, ये सारी चीज़ें, ये सब साफ कर सकते हो। तो अभी पंकज ये भी साफ करेगा, और बिल्कुल WD-40 मार के ये सब चीज़ें। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा राहत मिलती है, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें साफ हो जाती है, जितनी भी ऊपर है ना, और जितनी भी गंदगी, ये सारी चीज़ें है ना पंकज, ये सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। और बाकी सब ठीक है, ब्रेक पैड भी ठीक है, अगले ब्रेक पैड भी ठीक है, धुलने के बाद सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। रिम भी अपने सीधे हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे बाइक पे करवानी थी। और आप लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत क्या क्या नुकसान हुआ नेपाल राइड में। ज़्यादा नहीं हुआ, दीप भाई की तरह इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा सा हुआ, कोई बात नहीं। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चंदन भाई कहीं ट्रिप पे जा रहे हो क्या? यार एक फ्रेंड्स की ट्रिप बन रही है, देखो मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, बट हाँ हिमाचल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, अगर जाऊँगा तो जरूर व्लॉग आएगा उसका। इतने सारे कमेंट है, चंदन भाई हमारी बाइक टेढ़ी चल रही है, सीधी नहीं चल रही। भैया मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यार, मैं बता ही तो सकता हूँ आप लोग को। मैंने बताया आप लोग को, आप पंकज से बात करो, DM हॉर्स से बात करो। मैंने आपको ये भी बताया कि अलाइनमेंट करवा लो, व्हील बैलेंसिंग करवा लो, तो भी नहीं हो रहा। तो सर आरी के मत्थे मारो ना भाई जाके यार, वो लोग करते ही नहीं है कुछ चीज़ें। बहुत लोग आते हैं शॉप पे कि उनके साथ भी हो रहा है, राइट पुलिंग हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। कितनी बाइकें आती है, पंकज ठीक कर देता है। कितनी सारी बाइकें आई हैं भाई, अरे आती रहती है भाई, आती रहती है ना। क्या थोड़ा बहुत टेक्निक होता है, थोड़ा बहुत टेक्निक होता है ना। वो फोन पे समझाता तो, लेकिन इतना समझ सबको नहीं आएगा ना। हाँ ये बात भी है। अब किस तरीके का, किस बाइक में किस तरीके का दिक्कत है वो भी नहीं समझ। हर बाइक में एक जैसा नहीं होता। हर बाइक में एक जैसा नहीं है। हर बाइक में कभी किसी में बहुत कम जाती है तो वो तो वैसे ही सही करते हैं, मगर बहुत कम जा रही हो तो बिल्कुल सही जाएगा वो। अगर ज्यादा होगी तो उसके लिए बाइक छोड़नी पड़ती है। हाँ बट हो जाती है। तो जिसको भी करवाना हो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई नंबर डाल दूंगा, और भाई लोकेशन डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो इंस्टाग्राम की ID ये इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। मैं उसमें अपडेट डालता रहता हूँ, लाइव अपडेट कोशिश करता हूँ कि हर समय डालता रहूँ, जितना भी बनाऊँ डालता रहूँ। आप लोग भी देखते रहो भाई कहाँ पे पहुंचे, क्या कर रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं इस वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय 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 बाय। हाँ ट्रिप पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा ये देखते हैं। ये देखो क्या बढ़िया दिख रही है मेरी बाइक।